बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हमें पिछले लेक्चर में, अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो आप सुना नहीं तो आप देख और सुन सकते हैं। तो उसमें हम आप लोगों को बताया था कि गंदम के काश्त करने के तरीके कैसे हैं। उसमें हमने आप लोगों को ड्रिल का बताया था, कल्टीवेटर का बताया था, रूटावेटर का बताया था, हैप्पी सीड ड्रिल के हवाले से भी बताया था। अब क्योंकि लेक्चर ज़्यादा हो रहा था लिहाजा इसलिए हमने उसको क्लोज़ कर दिया। तो अब हम जो आपको बताएंगे कि गप छट क्या है और कुरा छट क्या है, इससे हम कैसे काश्त कर सकते हैं गंदम को। तो अगर ज़मीन अगर काश्त लेट होने की सूरत में देर से काश्त होने वाली वैरायटी काश्त करनी चाहिए और गप छट का तरीका करना हो तो अच्छी तरह से, बल्कि खुश्क ज़मीन में पानी लगा दें। जब पानी जज़्म होने के करीब हो तो ज़मीन की कीचड़ की हालत में आ जाए तो 6 से 8 घंटे पानी में आप जो पानी में बुगे हुए बीज का छटा कर दें। ज़मीन को 2.5 इंच बीज को 2.5 इंच ज़मीन के अंदर जाने दिया जाए। तो आपको लोगों को एक सादा अल्फाज में ये बता दूं कि गप छड़ का जो तरीका है ये करलाठी ज़मीनों पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बीज जो है ना उगाव नहीं करता, जर्मिनेशन नहीं करता। तो उस सूरत में गप छड़ लाजमी ही करनी पड़ती है। अगर वैसे आप लोग लेट हो रहे हैं तो उस सूरत में भी आप गप छड़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बताता चलूँ कि अगर पानी आप लोगों की ज़मीन जज़्म नहीं करती तो आपको 6 से 8 घंटे पानी में बीज को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसे खुश्क बीज भी वहाँ पे छटा कर सकते हैं। अगर ज़मीन पानी नहीं रखती, वो जल्द जो है ना पी लेती है, जज़्म कर लेती है, तो फिर आप जो है ना 5 से 8 घंटे पानी में बीज को डाल के, ताकि वो अच्छी तरह से गीला हो जाए, तो फिर छटा कर दें। अब आ जाते हैं जी, कुरा छट क्या चीज़ है। पंजाब के अक्सर देहातों और आपाश इलाकों में ये कुरा छट भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। याद रहे कि ये बरानी और करलाठी ज़मीनों पर कुरा छट नहीं होता, ये आपाश इलाकों में ही होता है जहाँ पे नहरी पानी या ट्यूबवेल वगैरह का पानी लगता है। जिन खेतों में जिन खेतों में पानी फसल संभालने से पहले ना दिया जा सके और ज़मीन में वतर ना हो, जिनके ज़मीन भी खुश्क पड़ी हो, तो उनमें फसल की बर्दाश्त के बाद मंडों में रोटावेटर चलाने के बाद ज़मीन खुश्क करें और बाद में डेक्स, हैरो या हल चला दें और सुहागा देकर ज़मीन तैयार कर लें। बुआई बदरिया ड्रिल करें। याद रहे कि बीज 1 से 2 इंच की गहराई पर रहे और खेत को पानी लगा दें। इससे आपका कुरा छट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं एक सादा अल्फाज में दोबारा समझा देता हूँ कि कुरा छट इस तरह से होता है कि जब आप लोग ज़मीन तैयार कर लेते हैं, उसमें हल वगैरह चला लेते हैं, अब आपने सिर्फ उसमें बीजा और खाद डाल के पानी लगाना है। तो आप लोग क्या करना है, तो ड्रिल से काश करेंगे तो इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। अगर आप ऐसे भी छट्टा भी कर सकते हैं, ऐसे अपने हाथ से भी इसको किरा कर सकते हैं बीज का, क्योंकि अमूमन देहात में इस तरह से होता है। अच्छे फार्मर हैं जो इसको बड़े बारीकी से बीज को का छटा कर लेते हैं। अगर वो तरीका भी इख्तियार किया जाए तो बेहतर है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि कोरा छट में एक जड़ी बूटियों का निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा अगर ड्रिल कास्ट की जाए तो वो ड्रिल बदरियाए वतर में कास्ट की जाए तो वो बेस्ट है। आप पहले पानी लगाएं, रौनी कर लें और रौनी करने के बाद आप गंदम की ड्रिल कर दें, तो वो जो तरीका है वो ज़्यादा बेस्ट है। या आप इस तरह करें, जो है ना ज़मीन को गीला कर लें, पहले पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद जब ज़मीन रौनी करने के बाद जब वतर हालत में आ जाए तो फिर आप छटा करके ऊपर रूटावेटर लगा दें। तो फिर उससे भी जड़ी बूटियाँ जो है ना वो बहुत ही कम उगती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी हमारे जो लेक्चर हैं पहुँचाएँ। और अगर हमारा चैनल आप लोगों को या हमारी बात अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें और दोस्तों को भी इस बारे में बताएं। अगर आप लोगों का